Hello students, welcome to Eli tutorial. Question number 6 हम सॉल्व करते हैं. वृशाली एंड लीना आर इक्वल पार्टनर्स इन द बिजनेस. अब ये दो पार्टनर्स वृशाली एंड लीना जो है वो इक्वल पार्टनर्स यानी दोनों को बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा. देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 स्टूड एज अंडर यानी ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ यानी दोनों की बैलेंस शीट आपको दी हुई है. देखिए 31 मार्च 2018 असेट दिया हुआ है, आपको लायबिलिटी दी हुई है. लायबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस होता है, असेट मतलब डेबिट बैलेंस होता है, हमने देखा था. फिर आपको एडजस्टमेंट दिया हुआ है. दे डिसाइडेड टू एडमिट अर्पणा ऑन 1 अप्रैल 2018 यानी ये डेट के बाद में. तो ये जो पूरा हिस्सा पूरा पोर्शन किसका हुआ? ओल्ड पार्टनर्स का. ओल्ड कौन? वृशाली एंड लीना. इसमें थर्ड पार्टनर का अर्पणा का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा. पहला कह रहा है द मशीनरी एंड बिल्डिंग आर डेप्रिसिएटेड बाय 10% यानी मशीन को और बिल्डिंग को 10% डेप्रिशिएट करो. रिजर्व फॉर डॉटफुल डेथ आर टू बी इंक्रीज बाय 5000 यानी आरडीडी जो है 5000 से बढ़ जाए. देखो बच्चों इसमें फर्क होता है, यहाँ पे कभी कभी टू भी आता है, इंक्रीज अप टू ऐसा आता है. अप टू आता है, बाई मतलब टू मतलब तक और बाई मतलब से यानी 5000 से इंक्रीज हो गया है. तो अगर 0 है तो 5000 हो गया और अगर 2000 पहले हमको था तो 5000 मतलब 7000 हो जाएगा. अब हम सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा. देन बिल रिसीवेबल आर टेकन ओवर बाय वृशाली एट द डिस्काउंट ऑफ 10% यानी जो बिल रिसीवेबल था हमको, देखो यहाँ पे जो बिल रिसीवेबल था वो वृशाली यानी पार्टनर जो है ओल्ड पार्टनर डिस्काउंट करके खुद लेकर चली गई यानी आपका कैपिटल कम हो जाएगा और बिल रिसीवेबल जो है बैलेंस शीट से माइनस हो जाएगा. अर्पणा शुड ब्रिंग 60,000 एज कैपिटल फॉर हर 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट यानी 60,000 उसका कैपिटल था और उसका कैपिटल था और 1/4 शेयर इनका फ्यूचर प्रॉफिट था. द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स बी एडजस्टेड इन द प्रोपोर्शन इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर. देखो बेटा पहले हमको कैश दिया था एडजस्टमेंट, फिर बाद में हमको बैंक दिया यानी आरटीजीएस के थ्रू जो फिर हमको ओपनिंग करंट अकाउंट ऑफ द दिया यानी जो बैलेंस पहले तो हम इनका नया कैपिटल निकालेंगे एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और फिर जो पैसा बचेगा उसको हम ओपनिंग करंट अकाउंट पार्टनर से हम शो करेंगे उसको. अब हमको क्या दिया? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म. ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिया. रिवैल्यूएशन लॉस इतना आ रहा है, करंट अकाउंट वृशाली का इतना आ रहा है, लीना का इतना आ रहा है, बैलेंस शीट इतना से टैली हो रहा है. हम देखते हैं. तो पहले हम फटाफट इसको ट्रांसफर कर देंगे. देखिए कैश अकाउंट कहां जाता है? ये कैश अकाउंट में ही बनेगा. कैश अकाउंट नहीं यानी कैश अकाउंट में जाएगा. दूसरा डेट. अब देखो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यानी थोड़ा कंफ्यूजन है. कंफ्यूजन क्या है? देखो यहाँ पे दिया है 3000 डेबिट बैलेंस, 3000 डेटर्स का कितना था? 31,000, आरडीडी कितना था? 1000. तो नेट अमाउंट कितना है? 30,000. तो इसमें अंदर इनर कॉलम में जो भी दे हमसे कोई मतलब नहीं, हमको तो नेट अमाउंट से मतलब है. तो नेट अमाउंट यानी 30,000 डेटर का 30,000 ये कहां जाएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. ये इसको कलर चेंज करते हैं तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड जाएगा. फिर बिल्डिंग जो है ये भी सॉरी ये असेट साइड जाएगा. सॉरी मेरी गलती. फिर बिल्डिंग 55,000 ये कहां जाएगा? ये भी असेट में जाएगा. मशीन ये भी असेट में जाएगा. बिल रिसीवेबल ये भी असेट में जाएगा लेकिन इसमें एडजस्टमेंट हम देखते हैं. फिर क्रेडिटर ये लायबिलिटीज में जाएगा और कैपिटल जो है वृशाली का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड जाएगा. ये भी पार्टनर्स क्रेडिट अकाउंट क्रेडिट साइड जाएगा. जनरल रिजर्व क्या है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर यानी ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में जाके ओल्ड पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. देखो डिस्ट्रीब्यूटर जनरल रिजर्व 18,000 ये दोनों का इक्वल है तो दोनों का आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो पहले हम यही ट्रांसफर करते हैं ताकि हमारी कोई चीज छूट ना जाए. अब हम देखते हैं लाइन किसमें कितना छोड़ना है. देखो मशीन एंड बिल्डिंग डेप्रिसिएशन बाय 10%.
तो मशीन के अंदर भी है 10% हमको छोड़ना है लाइन, और बिल्डिंग के अंदर भी हमको लाइन छोड़ना है। कितना कितना लाइन छोड़ना है? 2 लाइन लिख देते हैं हम। 2 लाइन यहां भी छोड़ना है और 2 लाइन यहां भी। कलर मैंने इसलिए चेंज किया ताकि पता चलेगा हमको यहां इसमें लाइन छोड़ना है। फिर आरडीडी है, यानी डेटर्स के अंदर भी हमको 2 लाइन छोड़ना है। यहां भी हम 2 लाइन छोड़ देंगे। फिर बिल रिसीवेबल आर टेकन ओवर बाय ब्रशली एट अ डिस्काउंट 10%। देखो बिल रिसीवेबल के हमारे कितना था? 12,000। तो 12,000 का डिस्काउंट करके जो पैसा बचेगा वो ब्रशली अपने लेके चली जाएगी। तो हम इसके कैपिटल से एडजस्ट करेंगे, तो इसको भी हम एक लाइन छोड़ देंगे। बैंक यहाँ पे 2 लाइन बिल रिसीवेबल के लिए। फिर अर्पणा शुड ब्रिंग 60,000 एज कैपिटल फॉर हर 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट, यानी फ्यूचर प्रॉफिट में 60,000 रुपीज लेकर आएगी एज ए कैपिटल, और 1/4 उसका शेयर फ्यूचर प्रॉफिट होगा। फिर कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल एडजस्टमेंट टू बी एडजस्टेड, यानी न्यू कैपिटल हमको न्यू पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग जो न्यू होगा निकलेगा, जो हम अभी वर्किंग करके निकालेंगे, उसके एतबार से हमको न्यू कैपिटल अकाउंट निकालना पड़ेगा। तो हम चलो पहले देखो, मैंने ये आपके लिए सब ट्रांसफर करके रखा हुआ है। ये बैलेंस ब्रॉड डाउन है 40, ये इनका कैपिटल था, ये उनका कैश है। फिर बैलेंस शीट में ये हमको सब ट्रांसफर करके रखा हुआ है। डेटर था, बिल्डिंग था, मशीन था, बिल रिसीवेबल है, क्रेडिटर था। अब हम फटाफट ट्रांसफर करेंगे। पहले हमारा तो कोई चीज छूटे ना, यहां से शुरू करना है। ये हमने सब ट्रांसफर कर दिया, खाली जनरल रिजर्व बचा हुआ है, तो जनरल रिजर्व को भी हम ट्रांसफर कर देंगे। जनरल रिजर्व को कहां ट्रांसफर करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना आया था हमारा? वर्किंग हम देखते हैं 18,000 था। अब दोनों को आधा आधा बांटना है, यानी मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2। देखिए आंसर कितना हो गया? ये हो गया हमारा 9,000। तो दोनों को आधा आधा है, जब इसका 9 होगा तो उसका भी 9 होगा, यानी वृषाली का जब 9 होगा तो लीना का भी आधा होगा। तो हम यहाँ पे कितना बांट देंगे? 9,000 इसको हमने बांटा, 9,000 इसको हमने बांटा। देखो 9 प्लस 18,000, तो हमारा कितना था जनरल रिजर्व? 18,000। तो दोनों को हमने बांट दिया। अब ये सब हमारा खत्म हो गया, लेकिन आपको ध्यान रखना है क्रेडिट साइड, लाइबिलिटी साइड जो है क्रेडिट साइड होती है, और असेट साइड जो है डेबिट साइड होती है। ये खास जो है जर्नल एंट्री पास करने के लिए हमको देखना है। अब एडजस्टमेंट करते हैं हम। द मशीन एंड द बिल्डिंग आर डेप्रिसिएटेड बाय 10%। तो पहले हम बैलेंस शीट में जाते हैं। मशीन कितना है? 10%। डेप्रिसिएशन लिखते हैं लेस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन 10%। तो देखो बेटा 24,000 का 10% कितना हुआ? अब अपनी कैलकुलेटर में देख लीजिए 24,000, और ये हम चलो वर्क यहां देख लेते हैं। 24,000 का 10% मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100, तो कितना मिला हमको? 2400 मिला। तो हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट में जाके यहाँ पे लिख देंगे 2400। इसको भी हम, अच्छा एक इफेक्ट ही, दूसरा बिल्डिंग का भी 10% कह रहा है, तो इसी को हम कॉपी कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 10% डेप्रिसिएशन है, तो हम 10% डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का भी निकालेंगे। तो 55,000 का 10% कितना हुआ? 5,500। ये एक इफेक्ट हुआ। दूसरा इफेक्ट 5,500 और 2,400, देखिए टोटल कितना हुआ आपका? या दोनों को अलग अलग करेंगे हम। ये लॉस है, लॉस कहां जाएगा? प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ये कितना था? 5,500। दूसरा था टू डेप्रिसिएशन और मशीन, ये कितना था?
2400, ये दोनों को हम कलर चेंज कर लेते हैं। कितना था, एक 5500 है, 2400, दो इफेक्ट हो गया। फिर उसके बाद रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी इंक्रीज बाय 5000, यानी क्या कह रहा है, डाउटफुल डेब्ट इन आरडीडी जो है वो 5000 से और बढ़ गई, यानी 5000 और नुकसान हो गया, तो इसका भी डबल इफेक्ट आएगा। अब हम देखें बैलेंस शीट में जाएंगे, यहाँ पे आपको दिया था डेटर 31000, इनर कॉलम में आरडीडी 1000, तो हम क्या समझेंगे, डेटर हमको नेट दिया 30,000 ही है, इसको हम थोड़ा इग्नोर कर देंगे आरडीडी को, तो डेटर क्या है 30,000 है। तो हम बैलेंस शीट में जाके डेटर में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, और लेस आरडी, कितना आरडी 5000, वो कह रहा है इंक्रीज बाई, यानी 5000 से इंक्रीज हो गई। अगर हमारी 0 आरडीडी है तो 5000 हो जाएगी, अगर 2000 आरडीडी होती तो 5000 और बढ़ती, तो कितना हो गया 7000 हो जाती है, लेकिन ये 5000 है। 5000 एक इफेक्ट यहाँ हो गया, यानी नुकसान है, तो दूसरा इफेक्ट यहां पर आ जाएगा। 2 आरडीडी कितना था 5000। फिर उसके बाद में दिया है बिल रिसीवेबल आर टेकन ओवर बाय ब्रुशली एट द डिस्काउंट ऑफ 10%, तो ब्रुशली जो है बिल रिसीवेबल लेकर गई। हम बैलेंस शीट में आएंगे, बिल रिसीवेबल हमारे कितना था 12,000, अब ये 12,000 लेकर गई कौन, ब्रुसली, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली माइनस कर देंगे, क्या माइनस करेंगे कि ब्रुसली टुक BR 12,000 माइनस है, तो यहां से माइनस हो गया। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, जब ब्रुसली लेकर गई तो उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ब्रुसली के अकाउंट में आएगा, लेकिन ब्रुसली यह क्वेश्चन कह रहा है 10% डिस्काउंट, तो 12,000 हम वर्किंग में देख लेते हैं, 12% हमारा BR था, उसमें 10% डिस्काउंट, तो हम 10% देखते हैं, 10% डिस्काउंट काट के कितना होता है, ये हमारा आप कैलकुलेशन में देखेंगे 12,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, सॉरी 10,800 लेकर गई, और डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट कितना हो गया था, डिस्काउंट 200, यानी 10% डिस्काउंट है तो 1200 हो गया डिस्काउंट, तो हमारा 1200 का नुकसान हो गया। देखो एक 1200 यानी नुकसान हुआ है, नुकसान हुआ तो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एडजस्टमेंट अकाउंट में, टू लॉस, लॉन बिल रिसीवेबल, डिस्काउंट हम लिखो, डिस्काउंट, ये डिस्काउंट बिजनेस ने दिया, डिस्काउंट ऑन बिल रिसीवेबल कितना था 1200 कैसे, यहाँ पे वर्किंग नोट हमने वर्किंग में देखा 1200 हो गया। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, और यहां से बैलेंस शीट से माइनस हो जाएगा, तो 12,000 था, 12,000 लेके चला गया, तो अब बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं आएगा, 12,000 माइनस 12,000 0। फिर उसके बाद कह रहा है कि अपर्णा शुड ब्रिंग 60,000 एज कैपिटल फॉर हर 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। अपर्णा जो है 60,000 कैपिटल लेकर आई, तो हम पहले एंट्री कहां मारेंगे, कैपिटल अकाउंट में, यहां पर बाय कैश, कि वो कैश लेकर आई अपर्णा के कॉलम में जाएगा, वृषाली के कॉलम में नहीं आएगा, लीना के नहीं आएगा, अपर्णा के कॉलम में आएगा। कितना 60,000 कैश लेकर आई अपर्णा, एक एंट्री यहां हो गई, एक इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट कैश अकाउंट में आएगा, टू अपर्णा कैपिटल अकाउंट, कितना था 60,000 यहां पर आ गया। अब फिर इसको एक पास कर रही है, जो नेट जो 12,000 में से हमने 1200 माइनस किया, तो पार्टनर्स कैपिटल में ये चला जाएगा BR, यानी बिल रिसीवेबल, हम इसको बिल
बिल रिसीवेबल कौन लेकर गया इसको? वृषाली। वृषाली कितने का लेकर गई? 10,800 का लेकर गई, क्योंकि 12,000 का था। बैलेंस शीट देखिए 12,000 का था, लेकिन 12,000 में से 10% डिस्काउंट लेकर गए, तो डिस्काउंट 12,000 माइनस 1200 तो आपको मिलेगा 10,800, यानी ये वृषाली के कॉलम में आएगा। क्यों? वृषाली इतना बिल रिसीवेबल लेकर गई। फिर उसके बाद में द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स बी एडजस्टेड इन द प्रोपोर्शन in the new profit sharing ratio by opening current account of the partners। अब हमको देखिए, हमको कैपिटल तो दिया हुआ, देखो ये कौन सा है? वृषाली का कैपिटल 45,000, लीना का कैपिटल 30,000 लीना का है, लेकिन ये तो ओल्ड कैपिटल है। हमको न्यू कैपिटल निकालना है, कौन से? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के एतबार से। तो हमको वर्किंग करना पड़ेगा। तो हमने देखो यहाँ पे वर्किंग आपके लिए देके रखी है। अर्पणा का कितना शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो था? 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो न्यू प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? देखिए भाई, ये 1 माइनस न्यू रेशियो मतलब रेशियो ऑफ द न्यू पार्टनर्स। किसका? यानी अर्पणा का पार्टनर कितना? 1/4। हम क्या करेंगे? 1 को ऐसे लिखेंगे, माइनस को ऐसे लिखेंगे। न्यू रेशियो यानी कितना है? रेशियो ऑफ द न्यू पार्टनर्स कितना है? अर्पणा का यानी 1/4। देखो 1/4 हमने कर दिया। फिर इसके बाद हमने दूसरा तरीके से लिखा, देखो 1 के नीचे कुछ भी नहीं, हमने पहले ही डिस्कस किया था। अगर फ्रैक्शन को प्लस करना है या माइनस करना है तो दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, तभी प्लस या माइनस हो जाएगा। क्योंकि 1 ये न्यूमरेटर है, नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो हमने देखो नीचे 1 लिखा, 1/1 माइनस 1/4 फिर इज इक्वल टू। अब देखिए ये 1/4 है, यहाँ 1/1 है, तो हमको दोनों को नीचे इसको भी 4 करना है। तो ये 1 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो नीचे अगर करेंगे तो ऊपर भी हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमने किया 4 से मल्टीप्लाई, है ना, 1/1 मल्टीप्लाई बाय 4/4 और माइनस ये 1/4 ऐसे ही आ गया। अब देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया, 1 मल्टीप्लाई 4 नीचे भी 4 हो गया, माइनस ऐसे ही आ जाएगा 1/4। अब देखो 4 नीचे 4 बराबर हो गया, अब माइनस हो जाएगा। देखो 4 में से 1 गया, 3 हुआ, नीचे 4 आ गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ 1। बैलेंस ऑफ 1 हम नाम देते हैं। फिर ये तो अगर वृषली न्यू शेयरिंग प्रॉफिट निकालना है तो क्या है? फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1। तो ओल्ड रेशियो कितना दिया था आपको? क्वेश्चन में दिया था दोनों का इक्वल है, यानी इक्वल मतलब यहाँ पे इक्वल मतलब 1/2 और इसका भी 1/2, इसको बोलते हैं इक्वल, हाफ और हाफ। तो ये हाफ मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1। बैलेंस ऑफ 1 कितना था? 3/4। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/4। तो ये मल्टीप्लाई है, तो नीचे का डिनोमिनेटर सेम करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 हो गया। तो आंसर कितना आया? न्यू PSR न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वृषाली का कितना आया? 3/8। ऐसे लीना का भी हाफ था ओल्ड, मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका भी आंसर 3/8 आ गया। अब देखो 3/8 वृषाली का आया, 3/8 लीना का आया, लेकिन 1/4 अर्पणा का है। देखिए अर्पणा का 1/4 है, तो ये देखो 8 है, ये 4 है, तो नीचे का डिनोमिनेटर हमको सेम रखना है। तो ये 4 है, मुझे 8 करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 हो जाएगा। अगर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी मुझे करना पड़ेगा। देखिए फिर मल्टीप्लाई हो गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, और 4 इंटू, अब देखो हमारा रेशियो कितना हो गया? 3/8 2/8। तो कितना रेशियो बन गया? 3:3:2। देखो 3:3:2। ये अब हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन गया कैलकुलेशन करने के लिए कैपिटल का। अब हम देखो कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ द न्यू कैपिटल एज पर न्यू रेशियो। अब देखो पार्टनर्स ने में आपकी टेबल बना कर रखा आप लोगों के इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखो अर्पणा ये अर्पणा का नाम है, पार्टनर्स का। अर्पणा का प्रॉफिट PSR देखो 2 था। अर्पणा का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो बना है, निकल के आया, वो 2 है, तो ये 2 हो गया। और फिर हमको क्वेश्चन में हमको दिया था उसका कैपिटल, अर्पणा का कैपिटल कितना था? देखो यहाँ पे दिया 60,000 कैपिटल लेकर आई है। तो जब 60,000 कैपिटल लेकर आई है तो 60,000 में यहाँ पे लिख दिया है,
तो यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा भी गिवन, क्वेश्चन में क्या है गिवन। तो अर्पणा का 2 रेशियो था जो यहाँ पे दिया हुआ है, जब 2 था तो 60,000 रेशियो हुआ। तो वृषली का देखो यहाँ 3 है, तो अगर रेशियो 3 होगा तो कितना कैपिटल होगा हमको नहीं मालूम, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया यहाँ पर x। तो अब जैसे हम मैथ्स में करते हैं, अब क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, यानी 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 60,000 से। देखो हमने यहाँ किया 2 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 60,000, तो कितना हो गया 2x इज इक्वल टू 6 to the 18, 1,80,000। फिर x इज इक्वल टू 1,80,000 डिवाइड बाई 2, देखो 90,000 आ गया कैपिटल किसका, वृषली। 90,000 आ गया वृषली का कैपिटल, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 90,000 वृषली का आ गया, वृषली का कैपिटल आ गया 90,000। फिर ऐसे हम निकालना है लीना का, लीना भी हमारी पार्टनर्स थी, तो हम लिखेंगे लीना का, तो लीना का क्या है रेशियो, देखो लीना का भी रेशियो, वृषली का भी 3 है, लीना का भी 3 है, तो अगर वृषली का 3 है तो ऑटोमेटिकली इसका भी 90,000 हो जाएगा। देखो नीचे हमने वर्किंग भी किया, वो सेम ऐसे ही है जैसे ऊपर का था। तो हमको वो भी कैपिटल मिल गया, किसका, अर्पणा का 60 है, वृषाली का 90 है, और लीना का 90 है। अब हम जाके इसको प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, यानी कैपिटल अकाउंट। हम इसको क्या नाम देंगे, उसको टू बैलेंस कैरिड डाउन। वृषली का कितना था, 90,000 था, लीना का कितना हुआ, वो भी 90,000 था, अर्पणा का 60,000 था। अभी हमने इसको, हाँ इसको भी हम क्लोज, अभी एक सारे क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। हाँ, प्रोपोर्शन बाय ओपनिंग करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर, जो हम देखते हैं। देखो हमारे क्वेश्चन हो गए हैं, तो हम सारी बुक को क्लोज करेंगे। देखो डेबिट साइड में ये सब हमको नुकसान आए हुए, क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है। तो नीचे हमको अगर बुक क्लोज करना है तो नीचे का अमाउंट जो है वो बैलेंस अमाउंट जो है टैली करना पड़ेगा। 14,100 यहाँ पे लॉस है। लॉस क्यों, क्योंकि वो खर्चे का अमाउंट ही है, इनकम में कुछ भी नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 14,100, ये क्या है हमारा, लॉस बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन। अब ये दोनों को हम बांट देंगे, किसको, वृषली कैपिटल और लीना कैपिटल। कितना, दोनों बराबर इक्वली है ना। तो हम देखो कैलसी पे हम देख लें, 14,100 अगर को आधा आधा बांटना है दोनों को, तो 7050 एक को होगा और दूसरा 70 दोनों को बराबर बटेगा। देखो हमने इसको क्लोज कर दिया है। अब ये क्या नुकसान है, तो नुकसान कहाँ ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। देखो प्रॉफिट यहां आता है और नुकसान यहां आएगा, तो क्या टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना, वृषली का कितना था 7050 और लीना का 7050। अभी हम इसको भी क्लोज कर देंगे, इसको भी हम क्लोज करेंगे। हाँ, तो कितनी वैल्यू, ये देखो हमारा 1,07,850 था और ये हमारा 54,000 था। तो जाहिर सी बात है कि बैलेंस यहां पर कुछ आने वाला है। देखेंगे बैलेंस कितना आता है यहां पर। तो ये कैलसी पे लीजिए आप, ये 1,07,850 में से माइनस कीजिए 54,000, तो यहां पर आ रहा है 53,850। देखिए टैली हो गया। अब ये भी वैसे देखो यहां पर कम है, यहां ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है यहीं पर बैलेंस आने वाला है। तो ये 97,050 माइनस 39,000, ये आ रहा है आपका 58,050। देखो ये भी टैली हो गया। अब ये जो आया है हम इसको क्या नाम देंगे, बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट।
करंट अकाउंट, ये वो क्वेश्चन खुद कह रहा है ना, देखिए को ओपनिंग करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स के करंट अकाउंट से यानी उस पर एडजस्ट करना है। तो ये हमने यहाँ पर करंट अकाउंट का नाम इसलिए दिया है। अब देखो यहाँ पर करंट अकाउंट है, वृषली का इतना है, लीना का इतना है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब देखो पैसे यहाँ पर अगर बैलेंस आता है तो पार्टनर्स को, बिजनेस को पैसे देना, यानी बिजनेस को मिलेगा पैसा। और अगर बैलेंस यहाँ पर आता तो यहाँ तो क्या होता है, इसका मतलब पार्टनर को पैसे देना है बिजनेस को, बिजनेस पैसे देगा पार्टनर को। और अगर अमाउंट यहाँ पर है तो यहाँ पे क्या आएगा, पार्टनर जो है बिजनेस को पैसा देंगे, पार्टनर जो है बिजनेस को पैसा देंगे। यहाँ पर अगर मैं लिख दूं बिजनेस विल गेट मनी, विल गेट मनी, यहाँ पर लिख, मैं इसको कलर चेंज करूं ताकि आप लोगों को समझ में आया, खाली समझने के लिए आपको। और अगर यहां पे बैलेंस आया तो मैं इसको बिजनेस विल गिव मनी, बिजनेस विल गिव मनी, ये खाली आपके समझने के लिए है। अगर यहां पर अगर बैलेंस आता है तो बिजनेस विल गेट मनी, यानी पार्टनर जो जैसे वृषाली इतना पैसा देगा और लीना इतना पैसा देंगे बिजनेस फर्म को। और अगर बैलेंस यहां आता है तो इसका मतलब क्या, बिजनेस जो है अपने पार्टनर्स को पैसा देगा। ये इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको समझने के लिए लिखा था। तो अब ये ट्रांसफर हो गया, देखो ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ये भी ट्रांसफर होगा। कहां ट्रांसफर होगा हम देखते हैं, पहले जो 90 90 60 को ट्रांसफर करते हैं, कहां, बैलेंस शीट। इसको भी हम क्लोज कर ले, अभी खाली इनकम आया, पैसा आया है, पैसा गया नहीं है, तो इसको भी हम 1,22,000 इसको हम क्या देंगे, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया, बैलेंस कैरिड डाउन हो गया। तो हम इसको कैपिटल को ट्रांसफर करेंगे कहां, बैलेंस शीट में। तो ये हमारा ये क्या हो गया, कैपिटल वृषली हो गया। वृषली का कितना 90,000 था। दूसरा लीना का भी 90,000 था। फिर अर्पणा का भी 60,000 था, 60,000 ये हमने ट्रांसफर किया। अब देखो ये भी ट्रांसफर करना है, क्यों, ये पार्टनर्स अकाउंट। अच्छा ये ट्रांसफर कहां होगा, देखिए जाहिर सी बात है, पार्टनर वृषाली और लीना मिलकर इतने इतने पैसे बिजनेस को देंगे और हम बैलेंस शीट बना रहे हैं बिजनेस की। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है बिजनेस को पैसा मिलेगा, तो बिजनेस के लिए असेट हुआ या लायबिलिटी हुआ, जाहिर सी बात है असेट हुआ। तो हम यहां पर असेट में लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट वृषाली का, और पार्टनर्स करंट लीना का। चाहे तो हम यहाँ पे नाम भी देंगे वृषाली और क्या है, लीना। तो कितना अमाउंट है, एक का था 53,850 और दूसरा 58,050। फिर इसमें ये भी ट्रांसफर कर दिया हमने। फिर कैश बाकी था, कैश भी हम देखो 1,22,000 कैश बाकी है। कौन सा, क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग कहां जाता है, असेट में, कैश, ये 1,22,000। अब हम सबका अमाउंट बाहर लिख देंगे। देखिए ये कितना हो गया, ये आपका कैलसी पे लीजिए 90,000, फिर 90,000, फिर 60,000, तो कितना आ गया 2,40,000। वैसे ये 30,000 माइनस 5,000 25,000 आ गया। फिर 55,000 माइनस 5,500, ये हमारा 49,500 आ गया।
फिर इसको 24,000 माइनस 24,000 माइनस 2400, ये आपको मिला 21,600। फिर ये 12,000 माइनस 12,000, ये हमारा क्या जीरो ही आएगा। फिर 53,850 प्लस 58,050, ये कितना हो गया 111,900। अब देखिए सारे टोटल हमारे हो गए और हमारा बैलेंस भी टैली हो गया 3,30,000, 3,30,000। तो हमारा आंसर राइट है। क्वेश्चन में भी आपको कितना बैलेंस शीट दिया हुआ है 3,30,000 और देखो रोशली का, लीना का 58,050 और 850। तो हमारा आंसर राइट है, हमारा आंसर राइट है। अभी हम अपने बुक को कंप्लीट करें। यहाँ पे क्या आएगा, इन द बुक ऑफ न्यू फर्म भी लिख सकते हैं हम, न्यू, ये मैं लिखना भूल गया था, न्यू फर्म। बाकी सब सही है, ये सही है, सब सही है। तो मैं थोड़ा इसको थोड़ा मिनिमाइज करके आप मैं एट ए ग्लांस में इसको दिखा देता हूँ। ये हमारा क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर हमारा क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ये हमारा पार्टनर। और ये हमारा क्या है, ये कैश अकाउंट था। फिर उसके बाद ये हमारा बैलेंस शीट दिया हुआ है, ये भी एट ए ग्लांस आप देख लीजिए। वैसे स्क्रॉल करना पड़ता है तो जल्दी समझ में थोड़ा कंफ्यूजन नहीं आता है, इसके लिए एट ए ग्लांस स्क्रॉल करने की जरूरत ना पड़े। ये हमारा बैलेंस शीट है। अगर आपको अच्छा लगे तो आपको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अपने दोस्तों में, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। फिर हम इसके अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।